हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस टॉपिक पे जो मुझे काफी टाइम बाद ध्यान में आया। यानी स्पाइडरमैन नो वे होम ने कुछ ऐसा दिखाया ना जो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में कैप्टन को करना चाहिए था। एंड ये काफी अहम पॉइंट साबित हो रही है अब जब नो वे होम आया है। तो वीडियो को और लंबा ना खींचते हुए चलते हैं हमारे टॉपिक के तरफ। तो पॉइंट नंबर 1, सिमिलैरिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस। तो अगर आप सिविल वॉर के एंडिंग की सर्कमस्टांसेस को देखो और नो वे होम के सर्कमस्टांसेस को देखो ना, तो वो हद से ज्यादा सिमिलर हैं। सिविल वॉर के एंडिंग में टोनी को पता चलता है कि उसके माँ बाप को किसने मारा एंड वो कातिल इंसान ठीक उसी के सामने खड़ा है और ये चीज उसे इतना ट्रिगर कर जाती है कि वो अपना आपा खो देता है। उसके सर पे खून सवार हो जाता है कि इसने मेरे माँ बाप को मारा है और मैं इसकी जान ले लूंगा। एंड ये सेम चीज नो वे होम में थी। स्पाइडी को भी अपने लॉस का एहसास था। वो जानता था कि उसका एकलौता सहारा आंट मे को अब उससे छीन लिया गया है और उसकी आंट को मारने वाला बंदा उसकी नजरों के सामने है। स्पाइडी के सर पर भी खून सवार था कि इस बंदे ने मुझसे जो छीना है उसके लिए मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। एंड फिर दोनों मूवी की फाइट्स लड़ी जाती है कोई टैक्टिक या स्ट्रेटजी से नहीं बल्कि प्योर रेज और रिवेंज से। दोनों ही मूवीज में जो लीड थे उनका मॉरल उनके गुस्से के आगे दब चुका था। दोनों बस इतना जानते थे कि चाहे कुछ भी हो मैं अच्छा कहलाऊं या बुरा, बट इस साले इंसान ने जो मुझसे छीना है तो अब या तो ये आर होगा वरना पार। तो ये तो थी सिमिलैरिटी, बट असल मुद्दा है कि इन सेम सर्कमस्टांसेस को दोनों ही मूवी में काफी अलग तरह से हैंडल किया गया और उसने जन्म दिया हमारे फेज 3 और फेज 4 के अंतर को। यानी मेरा पॉइंट नंबर 2, कैप्टन एंड टोबीज स्पाइडी। तो कैप्टन फैंस आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है, बट कैप्टन की पूरे जिंदगी में उसने एक ही गलती की एंड मैं कहूंगा कि वो उसके लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित हुई है। वो है टोनी को उसने जिस तरह हैंडल किया सिविल वॉर के एंड में। हरदम ये कहा जाता है कि गुस्से का जवाब गुस्सा नहीं होता। इनफैक्ट महात्मा गांधी का भी ये कहना था कि हिंसा का जवाब और अधिक हिंसा नहीं होता, क्योंकि आंख के बदले आंख तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। टोनी बेशक गुस्से में था, बेशक उसके मॉरल्स थोड़े देर के लिए धुंधले पड़ गए थे, वो बस बदले की आग में बह गया था, पर कैप्टन को यह समझना चाहिए था कि टोनी अभी जो कर रहा है वो वैसा नहीं है। वो बस अपने टूटेपन में खुद को संभाल नहीं पा रहा। बीइंग मोर एजेड एंड एक्सपीरियंस्ड, कैप्टन की यह जिम्मेदारी थी कि वो टोनी को होल्ड बैक करवाए बजाय उसे पीटने के। ऊपर से जब लड़ाई के बीच एक मौका आया जहां कैप्टन को यह चुनना था कि वो बकी और टोनी में किसे चुनेगा, तो कैप्टन को सीधे मुंह बकी को ही लेके नहीं चलना चाहिए था। एंड उस पे से भी कैप्टन की सबसे बड़ी गलती थी उस शील्ड को टोनी के सामने फेंक के चले जाना। आप सोच सकते हो वो इंसान जिसे अभी कुछ देर पहले अपने माँ बाप के मौत का सच जाना हो, जो अपने माँ बाप को आखिरी बार गुड बाय भी नहीं कह सका था, जिसका दुख उसे आज तक था। उसके पिता का बनाया एकमात्र चीज वो शील्ड था जिसे वो अपने आंखों के सामने उस बंदे के हाथों में देखा करता था जिसे हावर्ड तक एक बीकन मानता था। वो इंसान ही आज उसके पिता के धरोहर को एक कचरे की तरफ फेंक गया। तो टोनी का गुस्सा जो इतने देर से बना हुआ था वो और कंसिलिटेट हो गया, क्योंकि वो सिर्फ एक शील्ड नहीं थी, वो टोनी के पिता की निशानी थी। एंड उस चीज की बेइज्जती इनडायरेक्टली हावर्ड की बेइज्जती महसूस हुई टोनी को। इसलिए उस सीन में आप टोनी के चेहरे को देखना, ऐसा लगता है कि बंदा सिर्फ एक लड़ाई नहीं हारा बल्कि एक ही दिन में अपनी जिंदगी, अपनी अच्छी यादें और अपना सबसे अच्छा दोस्त सब हार गया हो। एंड ये सारे इमोशंस ने जो दरार पैदा किए थ्रू आउट द फेज 4, उसका अंजाम हमने देखा इन्फिनिटी वॉर में। वहीं आप नो वे होम में देखो कि इस पूरे सिनेरियो को टोबी के स्पाइडी ने किस तरह हैंडल किया। आप बस फर्ज करो कि अगर टॉम के स्पाइडी को संभालने के बजाय वो भी टॉम को पीटने लग जाता, देन क्या टॉम का गुस्सा शांत होता? नहीं। तो टोबी ने वो गलती नहीं करी जो कैप्टन ने करी थी। वो जानता था कि ये बदले वाली फीलिंग कैसी होती है, ये इंसान को अंधा बना देती है। वो अपने लॉस के आगे अपने आदर्शों को नहीं देख पाता, उसके मन में बस एक ही जिद चल रही होती है कि मुझे कैसे भी करके उस बंदे को मारना है। इन सभी चीजों से एक वक्त पे टोबी का स्पाइडी भी गुजरा था। वो जानता था कि टॉम का स्पाइडी अभी किस कश्मकश और गुस्से में है। वो जानता था कि ये सब करके भी आपको शांति कभी नहीं मिलती, उल्टा एक और खालीपन भर जाता है कि इस बदले ने मुझे मेरे आदर्शों से कितना दूर ले आया।
इसलिए टोबी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि एक बदले से भरे इंसान को सुधारने की नहीं बल्कि समझाने की जरूरत होती है। टोबी का स्पाइडी बस चुपचाप टॉम के आगे आ गया। एंड वो सीन में आप टोबी के एक्सप्रेशन को देखना, जैसे कि वो टॉम से ये कह रहा हो कि रुक जाओ पीटर, क्योंकि अगर आज तुम अपने बदले में बह गए देन कभी वापस अपने पहले वाले खुद को नहीं पा सकोगे। ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे आंट के खूनी के बीच नहीं है, बल्कि ये लड़ाई है तुम्हारे गुस्से और तुम्हारे उन आदर्शों के बीच जिसे तुम्हारी आंट ने ही तुम्हें सिखाया था। सोचो पीटर, आज गुस्से में जो तुम करने जा रहे हो, क्या अगर तुम्हारी आंट जिंदा होती तो वो तुम्हें ये करते देख पाती? उस कुछ सेकंड के सीन का इम्पैक्ट ना आप तब महसूस करोगे जब ये सोचोगे कि टोबी के स्पाइडी का कुछ ना करके उसने फेज 4 में एक महान हीरो को बिगड़ने से रोका है। उसने वो होने से रोक दिया जो फेज 3 में हुआ था। सिविल वॉर और नो वे होम दोनों ऐसी मूवी रही जहां मुकद्दर एक ही ओर जा रही थी, पर उन दोनों सेम सिचुएशन को दो कितने अलग तरह से हैंडल किया गया एंड दो कितने अलग तरह के आउटकम निकले। गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो जहां पे हमने आपको बताया कि नो वे होम और सिविल वॉर में कितनी ज्यादा सिमिलैरिटी थी, बट दोनों को हैंडल करने का तरीका कितना ज्यादा अलग था, जिसने कितने अलग अलग आउटकम्स को जन्म दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि आप कैप्टन के एक्शंस के बारे में क्या सोचते हैं। और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडी को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।